नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और यहां बात होती है आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर को लेकर, गोल्ड और फिर शेयर बाज़ार पे जो क्रम है उसी के हिसाब से। तो सिल्वर में जो है कल नरमी देखी गई है और 3.08% की जो है गिरावट दर्ज हुई और वो बंद हुआ था जो 78.48 डॉलर प्रति आउंस पे। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 2,48,526 रुपये प्रति केजी, 2,48,526 रुपीज़ पर केजी। और गोल्ड में जो है गिरावट देखी गई है 0.61% की और गोल्ड जो था रेट वो 4,458 डॉलर प्रति आउंस, जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जीएसटी कस्टम वस्टम सब कुछ लगाने के बाद जो है 1,41,214 1,41,214 रुपये ये गिरावट इसमें दर्ज हुई है। बट नेचुरल सी बात है कि ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा सिल्वर, गोल्ड और तमाम चीज़ों में। जो रेजिस्टेंस जो देखा जा रहा है वो 80 से लेकर 83 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है और अगर 83 को क्रॉस करता है, जो फिबोनाची के हिसाब से जो 83 था वो एक बड़ा मार्क है, अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर वो दूसरे रिजीम पे जाएगा जिस पे हम लोग अक्सर बात करते रहे हैं। और नीचे जो सपोर्ट है वो 70 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और इसके पहले भी हम लोगों ने 2 बार कहा था कि अगर 70 को अगर एक बार झटके लेकर जाता है और नीचे 2 बार अगर टच करता है और फिर तो ऊपर का अगर रुख लेता है तो फिर ऊपर जाएगा, अगर नीचे चला गया तो फिर नीचे के रुख पे चला जाएगा। लेकिन 70 एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस समय दिख रहा है। अब हम लोग जो बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जो कॉमेक्स में उसका क्या पोजीशन है और क्या कल खरीद बेच हुआ, और इसके बाद जो हम लोग आएंगे कि किस तरीके से ईटीएफ के जरिए, इंटरनेशनल ईटीएफ के जरिए सिल्वर को गिराने की कोशिश की जा रही है। और क्या हुआ था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब जो ज़बरदस्त शॉर्ट हुआ था, जब उस दिन जो 14% जो मार्केट गिर गया था, 84 से लेकर जो है 71 आ गया था सिल्वर। तो उस समय क्या कहानी थी, बड़ी शानदार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है अमेरिका के 2 जर्नलिस्टों की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड को लेकर कि गोल्ड का जो डिलीवरी हुआ, जो लॉन्ग और शॉर्ट, वो कल हुआ है 964 केजी का, ये लॉन्ग किया हुआ है मतलब, और जो शॉर्ट किया हुआ है वो है 491 केजी का। तो टोटल जो नेट पोजीशन है वो 473 केजी जो है लॉन्ग है। तो इसका मतलब कि खरीदार भारी है, लेकिन सावधानी रखनी होगी क्योंकि ये आंकड़े बदल भी जाते हैं। ये तो कल का है, आज का आंकड़ा कुछ और हो सकता है। तो इसलिए सावधानी, इस बाज़ार में सावधानी ऑलवेज रहना चाहिए, चाहे वो शेयर का बाज़ार हो चाहे कमोडिटी का बाज़ार हो, क्योंकि आंख मूंद कर किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये सब आंकड़े होते हैं और आंकड़ों को बदलने में कुछ भी नहीं लगता। और गोल्ड का जो स्टॉक पड़ा हुआ है कॉमेक्स में वो 601 टन जो है वो बेचने के लिए पड़ा हुआ है। जो गिरवी रखी हुई है वो लगभग 58 टन के आसपास है और जो नहीं बिकने के लिए है वो पड़ा हुआ है लेकिन बिकने के लिए नहीं है, वो 530 टन है। तो कुल मिलाकर जो स्टॉक है, इन तीनों को मिलाकर गोल्ड का जो स्टॉक कॉमेक्स के पास है वो 1132 टन के आसपास का है जो है। अब सिल्वर पे बात करते हैं कि सिल्वर पे कल किस तरीके से रहा था लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन। तो कल सिल्वर पे जो लॉन्ग था वो 30 टन के आसपास का था और शॉर्ट जो था वो 16 टन के आसपास का था। तो कुल मिलाकर जो है दोनों को अगर हम देख लें तो 14.61 टन जो है वो नेट लॉन्ग है। तो यानी ये भी जो दिखा रहा है कि खरीदार भारी है, लेकिन आंकड़े बदल सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना होगा। बाकी जो सिल्वर का जो स्टॉक्स देखा गया है वो जो बिकने के लिए तैयार था वो था 3956 टन, ये बिकने के लिए था। और जो नहीं बिकने के लिए है वो 99 जो है 108, कल 10,000 का था, उससे नीचे आया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 13,863 टन जो है वो कॉमेक्स के पास सिल्वर पड़ा हुआ है। तो सिल्वर है, लेकिन जो है जिस तरीके से हमने लॉन्ग और इसका देखा था तो उसमें लॉन्ग भारी है, यानी लोग जो है वो आगे इस उम्मीद के साथ, लॉन्ग मतलब कि इस उम्मीद के साथ कि रेट भागेगा इसका, तो उस पे है दाव। तो अब ये देखते हैं किस तरीके से रहता है। और सबसे बड़ा जो बात हमने कहा कि फिबोनाची का जो 83 है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और 70 जो है उतना ही बड़ा सपोर्ट है।
तो इस दोनों के बीच कब तक हिचकोले खाएगा, क्या खाएगा, ऊपर का ट्रेंड लेगा, नीचे का ट्रेंड लेगा, ये सब जो आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ न्यूज़ ही पेश कर सकते हैं। और जो चाइना का जो बाज़ार था वो भी काफ़ी अहम है। कल चाइना का जो मार्केट खुला था वो $87.16 प्रति आउंस पे खुला था, लेकिन दोपहर में वो जो है नीचे चला गया और $86 पे चला गया। तो $1 की वहाँ पे नरमी देखी गई है और पहली बार चाइना में ये रेट गिरा है। नहीं तो चाइना में जो है डेली भाग रहा था। और आप अगर देखें दोनों का फ़र्क जो है वो 78 पे था यहाँ जो है कॉमिक्स में वाला, और उसका था 86। तो ये फ़र्क जो है $8 का हो गया है। पहले ये फ़र्क $5 का था, ये अब $8 का हो गया। देखिए चाइना का मार्केट जो है वो कम्प्लीटली फिजिकल है, पूरे डिमांड और सप्लाई का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ। और यहाँ का जो मार्केट है इस साइड का, जो यूरोप और अमेरिका वाला जो बाज़ार हो गया, वो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट का बहुत बड़ा रोल है, पेपर का भी रोल है। तो जिसके कारण दोनों में फ़र्क दिख रहा है। तो रियल टर्म में जो फिज़िकल मांग जो बढ़ रहा है चाइना में, उस पर $86 यानी $8 ऊपर है। अब इस पर हम लोग जो है जो बात करने वाले हैं कि बहुत जो ज़बरदस्त खबर है अपने पास। इसमें जो 2 जर्नलिस्ट हैं, एक हैं जेम्स एस हेनरी, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो है जर्नलिस्ट हैं, LA यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। दूसरा है डेविड के जॉस्टन, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है रिपोर्टर रहे थे, पुलित्जर प्राइज़ से अवार्डेड है और काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक की समझ रखते हैं। और ये दोनों काफ़ी अच्छे इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट है, जो खोजबीन छानबीन जो करके निकालते हैं खबरें, वो हैं इकोनॉमी के मामले में। तो उनकी एक रिपोर्ट है कि देखिए ये जो है 29 दिसंबर को जो एक्सपायरी था, उसके पहले जो वहाँ के सिल्वर के बाज़ार में जो एक धड़ाम से गिरा था, 15% की गिरावट हुई थी, 84 के आसपास चला गया था, वहाँ से 71 आया था। और उसमें जिसने भी 75 के आसपास शॉर्ट कर रखा था वो सब बच गए थे, सारे बैंक बच गए, जो कि उस समय हम लोग इस पर रिपोर्ट भी कर चुके हैं। तो इन दोनों जर्नलिस्ट ने जो है एक खबर निकाल कर दिया है कि किस तरीके से ये जो था उनका ये जो आकलन है कि ये चीज़ मैनेज था, जो है ये जो गिरावट हुई थी ये शॉर्ट को बचाने के लिए हुआ था। अब ये उनके रिपोर्ट के हिसाब से है, क्योंकि अनलिमिटेड कैश शिफ्ट हुआ था उस समय, ज़बरदस्त ढंग से दिया गया था। और इनका कहना है कि न्यूयॉर्क का जो फेड है उसने वॉल स्ट्रीट को 3,06,000 करोड़ रुपये डाले उस समय, 34 अरब डॉलर जो है दिया गया उसके पहले, क्योंकि जो है पैसे का शॉर्टेज हो रहा था, तमाम चीज़ हो रहा था, सिल्वर पे फंसे हुए थे पूरी तरीके से, तो उसके लिए दिया गया। और सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में ज़बरदस्त उथल पुथल मचा इस पैसे के आने के बाद से, क्योंकि बैंकों की तरफ से मांग किया गया था कि हमें पैसे दीजिए, पैसे तुरंत चाहिए हमें। और जो है जो शिकागो का मर्केंटाइल जो है एक्सचेंज जो है उस समय जो है ये क्या कहते हैं उधारी वाला जो रेट था, जो मार्जिन वाला जो था, उसको भी उठाकर 30% के आसपास लेकर चला गया था। और उसके कारण जो है जैसा देखा जाता था कि हर बार जब जब मार्जिन बढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो वो चीज़ हुआ कि जब जो ऊपर भाग रहा था सिल्वर 84 के आसपास चला गया था और भागता ही जा रहा था, तो उस समय मार्जिन बढ़ने के बाद से फिर वो धड़ाम से गिरा और जो 14% के आसपास जो है जो गिरावट हुई है, तमाम चीज़ एक तो ये बढ़ाया गया, दूसरा जो है कैश डाला गया, जो 3 लाख जो है 6,000 करोड़ की बात हम कह रहे हैं वो चीज़। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि 4,59,000 करोड़ और दिए गए। तो कुल मिलाकर ये टोटल हो गए लगभग 7,65,000 करोड़ रुपये बैंकों को दिया गया। और ये पैसे का इस्तेमाल इनका कहना है कि जो सिल्वर और इसमें जो तमाम चीज़ हो रहा था उसके लिए किया गया। तो इस तरीके से जो उठापटक हुई थी वो, तो इसमें एक इनका ये रिपोर्ट है कि बहुत लोगों ने पिछले साल ही बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कर रखा है। तो ऐसे ऐसे जब जब एक्सपायरी आएगा ये जो है ऐसा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी शॉर्ट कर रखा था वो तो कवर हो गया एक तरीके से। आप देखें तो जो 15% नीचे गिरा और लेकिन फिर बाज़ार वहाँ से ऊपर आकर फिर 80 को क्रॉस किया, वो अलग बात है, लेकिन जो पोजीशन जो शॉर्ट था वो सेफली कट गया। उनका ये कहना है कि JP मॉर्गन के एक इकाई ने खुलासा किया है कि लगभग उसने 5900 टन सिल्वर जो है शॉर्ट सेल वाला था उसके पास, जिसको उसने कवर किया। अब इसने जो है इस जिसमें रिपोर्ट डाली गई है, DC रिपोर्ट्स में इन लोगों ने खबर डाली है, उनके तरफ से JP मॉर्गन को कई सारे मेल भी लिखे गए हैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और उनका ये कहना है कि जब इस खबर पे उनका कोई रिप्लाई आएगा तो उसको भी हम पब्लिश करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दूसरी खबर है उसके हिसाब से एक ETF है, इसमें तब खरीदते हैं लोग जब लगता है कि भाई गिरेगा रेट, शॉर्ट करने के लिए किया जाता है।
और इसका कहानी ये है कि अगर सिल्वर मान लीजिए 1% गीचा जो है 2% बढ़ेगा, और सिल्वर अगर 1% चढ़ा जो है 2% गिरेगा, मतलब 2x का है। सिल्वर के रेट से उल्टा चलता है और 2 गुना चलता है। कहते हैं प्रो शेयर अल्ट्रा शॉर्ट सिल्वर जो है। तो ये मतलब सिल्वर के भाव गिरने पर कमाने वाला ETF है, और इसमें लोग पैसे तब लगाते हैं जब उनको लगता है कि सिल्वर यहाँ से गिरेगा। तो अभी ये देखा गया है कि कल जो है 900 करोड़ रुपये डाले गए हैं, $111 मिलियन ये डाला गया है, और पिछले 2 हफ्ते में जो है 15 दिन के अंदर $327 मिलियन डाला गया है। लगभग 2700 करोड़ रुपये इसमें डाले गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि सिल्वर गिरेगा। इन लोगों ने तो पोजीशन लगा दिया, 900 करोड़ उस समय लगा दिया कल, और 2 हफ्ते में जो है 2700 करोड़ के आसपास लगा दिया। अब सिल्वर का रेट चूँकि नीचे गिरे तभी उनको फ़ायदा होगा। जैसे 1% गिरेगा, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 3% गिरा तो उनको 6% का फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के लिए उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ट्रेडिंग हुई है, ज़बरदस्त ढंग से ट्रेडिंग हुई है कि भाव को ऊपर नीचे करने के लिए। और ये जो ट्रेडिंग जो संख्या है ये 943 मिलियन शेयर्स का है। मतलब आप इसको सोचें कि 95 करोड़ शेयर्स का जो है वो ट्रेडिंग किया गया है। और इसमें जो रिपोर्ट है कि उसके हिसाब से ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये दिखाता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी वो जो है सट्टेबाजी करके, बैटिंग करके सिल्वर के रेट को ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पेपर के जरिए करते थे, अब वो ETF के मार्केट के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बता दें कि ये इंटरनेशनल ETF के बारे में बात हो रही है। हमारा जो ETF है वो सेफ एंड साउंड है, और हमारे ETF का जो सबसे तगड़ा जो चीज़ देखने को मिला कि जब सिल्वर का रेट 29 अक्टूबर के आसपास जो बहुत तेज़ भाग गया था, उस समय 5 जो म्यूचुअल फंड वाले जो ETF चला रहे थे सिल्वर का, उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए थे। तो ये बात हमारे जो है यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। और जो ETF में गड़बड़ झाला भी जो देखा गया था वो चाइना में देखा गया था, जिसके कारण वहाँ जो है सर्किट लग रहा था, लोअर सर्किट लग रहा था। वो इसलिए कि उन लोगों ने सिल्वर खरीदा ही नहीं था। लेकिन ये अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जो भी कीजिएगा, ये सिर्फ मैंने न्यूज़ के पर्पज़ से बताया, जो भी कीजिएगा आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर ही कीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, मैं सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ। और इस न्यूज़ का अर्थ कतई नहीं है कि आप इसको इन्वेस्ट करें। जो है मैं इन्वेस्टमेंट की खबर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट का टिप्स नहीं। लेकिन एक बात ये देखा जा रहा है, जो ये अनुभव के हिसाब से, चूँकि जो जिस तरीके से लोगों ने शॉर्ट पे लगाया है, तो ये अनुभव हो कि जब एक चार्ज भेड़ चाल चलने लगता है ना, तो वहाँ उल्टा हो जाता है, बाज़ार उल्टा कर लेता है। अगर लोग जिस तरीके से यहाँ पे अगर शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर बाज़ार ऊपर ले लेता है। अगर बाज़ार में ऊपर जो फोमो क्यों होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोग वहाँ पे भेड़ चाल चल के खरीदने लगते हैं, तो फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। ये व्यक्तिगत अनुभव है। अब देखते हैं कि आगे क्या रहता है। बाकी एक और खबर है कि जो सोलर पैनल के कारण जो सिल्वर पर बड़ी ज़बरदस्त डिमांड बढ़ रहा था, हालांकि कई जगहों से बढ़ रहा है, लेकिन 2025 में ये देखा गया था कि 7000 मैट्रिक टन जो है वो सिल्वर लगा है जो है सोलर पैनल पे। अगर 25,000 मैट्रिक टन पे 7000 ये लग रहा है, लगभग जो है 30% के आसपास जो है जितने निकल रहे हैं उसमें से 30% जो है वो सोलर पैनल पे जा रहा है। और सोलर पैनल पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना की हैं। इसके पहले भी हमने एक हल्का सा आपको रिपोर्ट दिया था कि किस तरीके से 5 सोलर कंपनियां जो है कोई 15-20 दिन पहले वो सिल्वर कम लेने की योजना बना रही है, क्योंकि उसने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ईजाद किया है जिसके कारण जो है उसमें कम पेस्टिंग लगेगा और तमाम चीज़। लेकिन अब खबर वहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ गई है। अब खबर यह आ गया है कि जो लॉन्गी ग्रीन है, ये चाइना की कंपनी है, ये सोलर सेल पे जो है बिल्कुल सिल्वर को पूरी तरीके से हटा दे रहा है और वहाँ पे ये मेटल लगाएगा। दूसरी बात कि जो है जिंको सिल्वर, ये कॉपर लगाएगा। आइको सिल्वर एक दूसरी कंपनी है, ये जो है सिल्वर में वो जो कम पेस्टिंग वाला लगाएगा और बाकी दूसरे मेटल्स को ये लगाएगा। इसमें सिल्वर में कमी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिल्वर का रेट भाग गया है तो उसका सोलर पैनल महंगा हो जा रहा है। पहले क्या था कि इसमें सिल्वर की जो लागत लगती थी 2023 में सिर्फ 3% के आसपास, जो बढ़कर अभी 17% के आसपास आ गया है। लेकिन एक और चीज़ ये देखा जा रहा है कि इससे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि उसके हिसाब से 7% डिमांड घट जाएंगे। तो जो 7000 मैट्रिक टन था वो उसमें से 500 मैट्रिक टन का शॉर्टेज होगा, मतलब कम डिमांड होगा, तो वो घटेगा।
लेकिन दूसरा ये कह रहा है कि सोलर जो है वो 15% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो 15% से जो आगे बढ़ रहे हैं, ये अगर सिल्वर लेते हैं तब तो फिर ये जो 500 टन का जो शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पे, मतलब कम डिमांड जो होगा वो कवर कर देगा, या फिर वो अगर नए टेक्नोलॉजी से आते हैं तो ये शॉर्टेज बरकरार रहेगा। हम लोग अपने शेयर बाज़ार में बात कर लेते हैं कि हमारे शेयर बाज़ार में जो है बिकवाली रही कल 38 पॉइंट्स का, और निफ्टी बंद हुआ है 26,140 पे, 26,140 पे। सेंसेक्स जो है 102 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 84,961 पे बंद हुआ, 85,000 के नीचे आ गया। और गिरावट जो है ये 0.12% की थी, और लगातार 3 दिन से जो है वो गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है लेकिन गिर रहा है। मिड कैप में 0.43% की बढ़ोतरी थी, स्मॉल कैप में 0.15% की, और PSU में 0.15% की बढ़ोतरी रही। FIs का रुख बिकवाली का था और 1527 करोड़ का शेयर बेचा उसने, 1527 करोड़ का शेयर बेचा। DIs ने 2889 करोड़ का शेयर खरीदा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो 26,200 जो है वो एक रेजिस्टेंस इस समय दिख रहा है, और उसके ऊपर जो है 26,300, और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 26,000 जो है वो अपने आप में एक सपोर्ट दिख रहा है। अब मार्केट कब रिबाउंड करेगा, कब ऊपर भागेगा, ये जो है कुछ भी इस समय प्रतीत नहीं हो रहा। और कल FIs बिकवाली कर रहा है, लगातार बिकवाली कर रहा है। अब किस किस सेक्टर में बिकवाली कर रहा है और किस सेक्टर में खरीद रहा है वो एक रिपोर्ट है। इसमें है कि 15 दिसंबर के बाद से जो है 15 दिन में FMCG में इसने लगभग 4,425 करोड़ का शेयर बेचा है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है इसने 4,000 करोड़ का शेयर बेचा, और ऑटोमोबाइल्स में इसने 2,656 करोड़ का शेयर बेचा है। और ख़रीदारी किसने किया है इसमें? खरीदारी इसने IT में किया है, जो IT में धड़कन है इसमें देखा जा रहा है। 4,457 करोड़ का शेयर उसने जो है खरीदा है। साथ में कंज्यूमर सर्विसेज में 3,390 करोड़ का शेयर लिया है, और मेटल एंड माइनिंग में, चूँकि मेटल का भी चल रहा है, उसमें उसने 2,177 करोड़ का शेयर खरीदा है। अब यहाँ पे देखिए आम लोग क्या करते हैं कि इस समय जो खरीद रहा है ये, अब जैसे IT खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, तो जिधर खरीद रहा है, जिधर धड़कन देखा जाता है, फिर हल्का सा, मैं इस सेक्टर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल सवेरे सेक्टर, जब धड़कन देखा जाता है तो उधर कूदते हैं खरीदने के लिए, और जब बेच रहा होता है और वो जब गिर रहा होता है तो उस समय खरीदारी नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, फिर ये लेकर जाते हैं, पहले ऊपर बढ़ाया, फिर आम आदमी को लगा रही ये फलना सेक्टर, इस सेक्टर में तेज़ी आ गई, इसको तो हमने इस रेट में देखा था, और उसके बाद से फिर चीज़ें आने लगती है कि अभी तेज़ भागेगा जी, अभी डिमांड सप्लाई ठीक हो रहा है जी, अभी ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, और लोग जाकर फिर उसमें ट्रैप में आते हैं अपने लोभ से कि हम उस समय जोड़ खरीदते तो हम इतने फ़ायदे में हो जाते, तो उस पोजीशन पे जाके खरीद लेते हैं और वहाँ वो निकलने लगता है। तो ये सारा माइंडसेट का गेम है। देखिए टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसने बेंचमार्क से ज़्यादा परफॉर्म किया 3 साल में, उसमें से 4 जो है वो स्मॉल कैप का है और 1 मिड कैप का है, और लार्ज कैप कोई भी इसमें नहीं है पिछले 3 साल में जिसने बेंचमार्क को क्रॉस किया है। अब इसमें देखिए जो 4 जो है बेंचमार्क को अच्छे से क्रॉस किया है इसलिए है उसमें। अब इसमें से देखिए 4 स्मॉल कैप का है, 1 मिड कैप का है। यहाँ पे आपको एक सावधानी रखना पड़ता है कि यहाँ पे ये नहीं होता है कि फिर जाकर आदमी मिड कैप का ही ले ले और स्मॉल कैप का ले ले। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं म्यूचुअल फंड का, तो उसमें एक जो है लार्ज कैप होना चाहिए, 1 मिड कैप होना चाहिए, 1 स्मॉल कैप होना चाहिए, और 1 जो है फ्लैक्सी कैप होना चाहिए। और इसका बंटवारा किस तरीके से होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रिस्क टेक करो। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, जो भी करेंगे आप अपने एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। बाकी 1-2 खबर है कि रूस के टैंकर के तेल को जब्त कर लिया है जो है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्रिम है जिसका इम्पैक्ट बाज़ार में दिखेगा और गोल्ड सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। बाकी हमारा इकॉनमी जो है वो अच्छा खासा रिबाउंड किया है, 7.4% का ग्रोथ देखा गया है, जबकि प्रीवियस जो है ईयर में 6.5 का था। ये गवर्नमेंट का डाटा रिलीज हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा खासा जो है परफॉर्म दिखाया है इसमें। तो बस इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।